कई बदमाश एक जगह बैठकर डकैती डालने की प्लानिंग कर रहे थे और उनकी डकैती लगभग 100 करोड़ की थी किंतु इस डकैती को डालने के लिए उनके पास एक खराटेदार इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति का भी होना जरूरी था। आपस में बात कर रहे थे, तभी एक बदमाश कहता है कि मेरी जानकारी एक महिला प्रोफेसर से है, तो क्या वो हमारे साथ चलेगी। आपस में मशवरा करते हैं और कहते हैं औरत है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार होती है तो हम उसे इस चीज़ के लिए अच्छी रकम देंगे। और उसी वक्त महिला प्रोफेसर से बातचीत की जाती है और उन्हें बोला जाता है कि हम 100 करोड़ की डकैती डालेंगे जिसमें हमें आपका साथ चाहिए, और वो अपनी रकम बताते हुए इस डकैती में शामिल हो जाती है। बाकायदा इस डकैती को अंजाम देने के लिए 2 महीने से प्लानिंग चल रही थी और प्लानिंग सही तरीके से चल रही थी ताकि इस डकैती को सही अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जब डकैती डाली जा रही थी तभी एक सवाल कर दिया जाता है और उस सवाल का जवाब गलत देने पर वो सभी चोर पकड़े जाते हैं और ये 100 करोड़ की डकैती टल जाती है। अब संभवतः जितने बदमाश पकड़े गए हैं उन बदमाशों की जिंदगी अब सलाखों के पीछे कटने वाली है। इसलिए कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। नमस्कार, मैं प्रिया होटा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ और यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिले मथुरा की, और मथुरा का ही एक थाना लगता है गोविंद नगर। गोविंद नगर थाना क्षेत्रीय इलाका है। आनी हाईवे को उसी के पास औरंगजेब कॉलोनी है और इस कॉलोनी में सुबह 6:30 बजे के करीब का समय था। तारीख थी 30 अगस्त सन 2024। इस दिन एक वर्ना कार और एक स्विफ्ट कार एक घर के सामने आकर रुकती है, जो कि वो घर एक पोस्ट कॉलोनी में होता है, और ये दोनों गाड़ियां उस घर के आगे रुकती हैं। गाड़ी रुकने के बाद एक चांदी के कारोबारी यानी अश्वनी अग्रवाल उस गुड्डू के आगे घर के आगे रुकती है और उनके घर की घंटी बजाई जाती है। सुबह का समय था, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कहेगा कि जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। उस घर में कारोबारी की पत्नी वर्षा, उनकी माता मीना देवी और उनके पिता किशनलाल अग्रवाल, उस समय ये सभी सदस्य घर में मौजूद थे। इतने में ही अश्वनी अग्रवाल उर्फ गुड्डू कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं जाकर देखता हूँ कि दरवाजे पर कौन है। जैसे ही अश्वनी दरवाजे पर जाता है, दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक दरोगा, 2 ऑफिसर और एक लेडीज ऑफिसर होती है। दरवाजा खोलते ही वह सभी अंदर आ जाते हैं और अश्वनी उनसे पूछता है कि आप कौन हैं और इस तरह से मेरे घर में कैसे घुस सकते हो। तो वो कहते हैं कि हम ईडी से आए हैं और हमें आपके घर की जांच करनी है। अब जाहिर सी बात है कि ईडी का नाम सुनकर तो किसी भी व्यापारी की सांसें रुक जाती हैं और वह कुछ नहीं समझ पा रहा था। उनको कुर्सी पर बैठाने की बजाय वह खुद ही जाकर कुर्सी पर बैठ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ और क्या बोलूँ। इतने में एक अधिकारी उसके पास आता है और उसे सर्च वारंट दिखाता है कि यह आपके घर का सर्च वारंट है, और उसे सर्च वारंट दे दिया जाता है। तभी उस व्यापारी की नज़र दरोगा पर पड़ती है, जो दरोगा फुल वर्दी में टोपी वगैरह लगाकर आया था, जिससे ये लग रहा था कि वो एक फुली तैयारी में आया है। इतने में अश्वनी ने दरोगा से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, आपका थाना कौन सा है। तो वो कहता है कि मैं गोविंदपुरम थाने से आया हूँ। तभी एक अधिकारी उसके पास आता है और कहता है चलिए उठिए, बातचीत करते हैं और हमें आपके घर की जांच पड़ताल करनी है। यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, यदि आप निर्दोष हैं तो कोई बात नहीं। तो इतने में वो अश्वनी जो है वो फोन निकालता है और बोलता है
कि मैं एक बारी एसएचओ से बात करना चाहता हूँ। एसएचओ से मैं बात करना चाहता हूँ। और जैसे ही वो फ़ोन निकाल कर बात करने की कोशिश करता है, दरोगा उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। इतने में ही दूसरा अधिकारी आकर उसे गलेमान पकड़ लेता है, कस के पकड़ लेता है और घर के बाहर की तरफ खींचकर ले जाने की कोशिश करता है। मौका पाते ही अश्विनी उनसे छूटकर भाग जाता है और दूसरे अधिकारी से भी बच जाता है, दरोगा के हाथों से भी निकल जाता है और वो घर में ना घुसने की बजाय बाहर चला जाता है, बाहर भागता हुआ चला जाता है। और वो बाहर आके चिल्लाने लगता है, मेयर साहब जल्दी बाहर आइए, मेरे घर में बदमाश आ गए हैं। मेयर साहब का घर अश्विनी के घर के पास ही होता है। मेयर साहब वृंदावन के मेयर साहब हैं। अब बात बदमाश की आती है, जो कि बल्कि है ही नहीं, जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनी हुई होती है और 3 ऑफिसर होते हैं जिनके गले में आई कार्ड। इसी बीच बहुत सारे लोगों की भीड़ भी जुट जाती है, क्योंकि जो व्यापारी था उसने शोर ही इतनी तेजी से मचाया था कि आसपास भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मेयर साहब भी आ जाते हैं। और जैसे ही मेयर साहब आ जाते हैं, वो चारों ऑफिसर, वो 3 ऑफिसर और वो दरोगा मेयर साहब के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम ईडी से आए हैं और इनसे कहिए कि ये हमारा सहयोग दें। और हमें जानकारी कुछ इस तरीके से मिली है कि इनके घर में ब्लैक मनी है। तो इतने में मेयर साहब बोलते हैं कि आपके पास सर्च वारंट है। तो वो कहते हैं, जी हाँ, हमारे पास सर्च वारंट है, यदि आपको यकीन ना हो तो आप कागज देख लीजिए। सर्च वारंट देखने के बाद मेयर साहब शांत हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही थी, उस भीड़ को देखकर वो 3 ऑफिसर और वो दरोगा मौका देखते ही वहां से भाग जाते हैं जिन गाड़ियों से वो आए थे। मेयर साहब सक्रिय हो जाते हैं, तुरंत ही एसएसपी को फोन करते हैं और पुलिस कंट्रोल को भी फोन कर देते हैं। तो एसएसपी शैलेश कुमार पांडे जी और एसपी सिटी अरविंद कुमार सिंह और सीओ प्रवीण मलिक और इससे संबंधित इलाके के एसएचओ देवपाल सिंह भारी पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं। बड़ी संख्या में व्यापारी इकट्ठा हो जाते हैं और अब इस व्यापारी के घर में जो व्यक्ति आए थे वो कौन थे, ये देखने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। और उस सीसीटीवी कैमरे में वरना कार और स्विफ्ट कार देखी जाती है और उनके नंबरों की जांच पड़ताल कर देते हैं, जिसमें देखा जाता है कि स्विफ्ट कार पर जो नंबर प्लेट लगी होती है वो पूरी तरह से फर्जी होती है। जो वरना कार का नंबर था वो राजस्थान का एक सिरसा जिले का, वहां की एक थार का नंबर उस वरना कार के नंबर से सेम टू सेम मिल रहा था। अब पुलिस ऑफिसर कहने लगते हैं कि अग्रवाल साहब, आपको कैसे पता चला कि यह ईडी वाले नकली हैं या असली हैं? इतना सुनने के बाद ही अग्रवाल साहब मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि उनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। मैंने दरोगा से पूछा था कि वह कौन से थाने से है और उसने मुझे गोविंदपुरम थाने से बताया था, जबकि हमारे क्षेत्र में गोविंदपुरम नाम का कोई थाना है ही नहीं। यदि थाना है भी है तो वो गोविंद नगर थाना है। जब किसी व्यक्ति की ड्यूटी किसी थाने में हो और उसे थाने का नाम ही सही तरीके से ना पता हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही मुझे ऐसा लगा तो मैंने एसएचओ से बात करने के लिए फ़ोन निकाला, किंतु उस दरोगा ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया था। शहर में एक तरह से हल्ला हो गया था और सोशल मीडिया पर भी ये खबर बहुत वायरल हो रही थी और साथ ही उनके चेहरे भी वायरल हो रहे थे। और व्यापारियों का सवाल ये था कि ऐसे कोई ईडी बनकर किसी के घर में कैसे घुस सकता है, और लगातार पुलिस पर दबाव डाला जा रहा था और व्यापारी पुलिस को धमकी दे रहे थे कि जल्द से जल्द इस बात का पता लगाइए, वरना हम सड़क पर उतर जाएंगे। अब एसएसपी ने 6 टीमें बनाई और उन 6 टीमों से कहा गया कि जल्द से जल्द इस बात का पता लगाया जाए कि वो लोग कौन थे और उन्होंने क्यों ईडी का रूप धारण किया था।
और उनका मकसद डकैती डालने का ही था। लेकिन अब ये पता लगाना अब पुलिस की जिम्मेदारी थी कि ये कौन थे। पुलिस वालों ने इनकी फ़ोन की लोकेशन निकाली जो कि मथुरा में जो दिल्ली की ओर जा रहा था। पुलिस वालों ने दिल्ली और हरियाणा में जगह जगह जाकर छापेमारी की और साथ ही 900 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे। सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद कुछ ऐसा सामने आया था जिससे कि व्यापारी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल पुलिस के सामने एक ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम देवेश शर्मा था। देवेश शर्मा अश्वनी अग्रवाल के घर में ठीक 5 साल पहले काम करता था और उसे नौकरी के दौरान पता चलता है कि इस घर में बहुत सारे पैसों का लेन देन चलता रहता है। यदि यहाँ पर किसी भी वक्त छापेमारी की जाए तो कम से कम 100 करोड़ रुपए आसानी से बरामद हो सकते हैं। इसलिए वो अपने दोस्त जितेश से बात करता है और उसे कहता है कि यदि इस घर में कभी भी छापेमारी की जाए तो लगभग 100 करोड़ रुपए आसानी से मिल सकते हैं और सोना चांदी रहा वो अलग। और इतना सुनते जितेश ने अपने दो दोस्तों से बातचीत की जिसमें एक का नाम नरेश होता है और दूसरे का नाम गोविंद होता है। इसी तरह मिलकर बदमाशों की टीम बनती है और इस टीम का मुखिया जगदीप सिंह जो पंजाब के कपूरथला का रहने वाला होता है और प्लानिंग करते हैं कि इस घर में डकैती डालनी है और डकैती डालेंगे तो मामला खून खराबे का भी हो सकता है। इसलिए हम सभी ऑफिसर बनकर जाएंगे और ऑफिसर बनकर आने के लिए हमें पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत है। पर बदमाश तो पढ़े लिखे नहीं थे। तभी एक बदमाश कहता है कि मेरी एक महिला प्रोफेसर से जानकारी है जो कि नामी कॉलेज में पढ़ाती है, किंतु उसका तलाक हो गया है और वह एक बदमाश के साथ लिविंग रिलेशन में रहती है और उसे बताया जाता है कि आपको थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, ज़रूरत पड़ने पर आपको इंग्लिश में बात करनी है ताकि सामने वाला प्रेशर में आ जाए। इतने में महिला प्रोफेसर कहती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे अगले ही दिन सुबह 6:30 के करीब 30 अगस्त सन 2024 को वर्ना कार और स्विफ्ट कार उस घर के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं जिसमें ये चारों थे। अब इसके बाद गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। पुलिस ने जगदीप सिंह, नरेश, गोविंद, जितेश, देवेंद्र शर्मा और शिखा लोयन को कुल मिलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार कर दिया था और दावा किया जा रहा है कि अभी भी कई लोगों का नाम आना बाकी है। लेकिन इनका जो मुखिया जगदीप सिंह जो पंजाब का रहने वाला था उस पर 16 मुकदमे दर्ज थे जिसमें चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज थे। लेकिन उस व्यापारी को इस बात के लिए सल्यूट कर रहे हैं जो कि उसने दरोगा से सवाल पूछा था और उसी सवाल की वजह से ये 100 करोड़ की डकैती टल गई थी। अब पत्रकारों ने पुलिस से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि इस डकैती में घर का नौकर भी शामिल है, तो उन्होंने कहा कि असली ईडी ही नाम पता सही दे सकता है, परंतु उन्होंने जो लेटर मेयर साहब को दिखाया था उसमें फॉर्म का नाम, मालिक का नाम, घर का एड्रेस, ये पूरी जानकारी कोई घर का करीबी ही दे सकता है। इसलिए पुलिस ने पुराने सारे रिकॉर्ड खंगाले। लगभग 2 महीने पहले के सारे सीसीटीवी कैमरे फुटेज देखे गए जिसमें ये 2 बदमाश इस घर की रैकी करते हुए देखे गए थे और इन्होंने दिन चुना था 30 अगस्त सन 2024, समय 6:30 बजे के करीब था और यह 6:30 बजे के करीब इस घर के अंदर आते हैं और ये पकड़े जाते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी एक पहली कहानी और इस कहानी को आप ढेर सारा प्यार दें, लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं प्रिया हुड्डा लेती हूँ विदा आपसे और मिलती हूँ कल ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।